आज मैं अंबेडकर भवन पर आया हूं और ये बोधगया का आंदोलन एक लंबे समय से, जब भारत देश स्वतंत्र नहीं हुआ, संविधान लागू नहीं हुआ, उस समय से ये आंदोलन अनागारिक धर्मपाल जी के द्वारा 1891 से आंदोलन चल रहा है। उसके बाद 92 में भदन सोई ससाई, भंते करुणाकर और आनंद जी ने चलाया। आंदोलन चलते रहते हैं, विफल होते रहते हैं। ये आंदोलन भी बड़ी शक्ति के साथ चल रहा है, लेकिन इस आंदोलन में बहुत दिग्भ्रमित होता जा रहा है। आंदोलन जब कोई भी हमारा ऊंचाइयों पर पहुंचता है, कोई भी जब फेमस होता है, तो कुछ चतुर चालाक लोग आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। यहां पर जो झगड़ा चल रहा है वो लीडरशिप को लेकर चल रहा है। यहां जो जितना भी बात चल रही है वो पैसा के, चंदा की और डोनेशन के ऊपर चल रहा है। आंदोलन तो ठीक तरह से चल रहा है। अब यहां कोर कमेटी की बनाने की बात चल रही है और इनको मालूम नहीं, कोर कमेटी आंदोलन शुरू होने से पहले 12 फरवरी 2025 को 25 को जब आंदोलन शुरू हुआ तो कोर कमेटी सारी इंडिया में 3 साल घूमकर आकाश लामा ने बनाई है और वो उसकी रिपोर्ट आईबी को, इंटेलिजेंस ब्रांच को, लोकल इंटेलिजेंस ब्यूरो को, गृह मंत्रालय को और आपके डीएम को, जितने भी भारत सरकार और बिहार प्रदेश सरकार है उन सबको दे दी गई है। लेकिन अब सवाल आ रहा है, कोर कमेटी बननी चाहिए। कोर कमेटी पहले ही बन चुकी है और इस तरह से बार बार कोर कमेटी बनाएंगे और हम किसी का नेतृत्व स्वीकार नहीं करेंगे। ये आंदोलन की तैयारी करीब 3 साल से हो रही थी। ये जो बुद्धिस्ट फॉरम है, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फॉरम है, उसके अंतर्गत ये सारा आंदोलन चल रहा है। और मैं ये चाहूंगा सब लोगों से कि बैनर जो है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का ही रहना चाहिए और कोर कमेटी जो पहली बनी हुई है उसी को रहना चाहिए। लेकिन उस कोर कमेटी में जो लोग कोई पार्टी चलाते हैं या किसी राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी हैं, उन लोगों को कोर कमेटी से अलग रखा जाए। कोर कमेटी में वो लोग होने चाहिए जो लोग किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं, किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं। उन लोगों को कोर कमेटी में रखना चाहिए और इसकी लीडरशिप बौद्ध भिक्षुओं को और उन लोगों को हाथ में होनी चाहिए जो कोई पार्टी नहीं चलाते हैं, राजनीतिक हैं, कोई भी राजनीति में उनका कोई मतलब नहीं है, राजनीति में हिस्सा नहीं लेते। लेकिन इस आंदोलन में कुछ लोग, पार्टी चलाने वाले लोग, कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग या बीएसपी के लोग या आजाद समाज पार्टी के लोग, ये सारे लोग सहयोग तो कर सकते हैं, लेकिन लीडरशिप बौद्ध भिक्षुओं पर होनी चाहिए और ऐसे लोगों पर होनी चाहिए जो राजनीतिक दृष्टि से बिल्कुल अलग हैं। लेकिन है क्या है, राजनीति और धर्मनीति दोनों को साथ साथ लेकर वो चल रहे हैं। आप राजनीतिक लोग हो, कांग्रेस, ये बीटीएमसी एक्ट जो है कांग्रेस के समय में, राजेंद्र प्रसाद जवाहरलाल नेहरू के समय में बना, लेकिन लगातार आंदोलन 1891 से चलता रहा, 135 वर्ष है। लेकिन कांग्रेस ने इस आंदोलन का कभी समर्थन नहीं किया, इसका विरोध किया और 1949 एक्ट को भी निरस्त नहीं किया। आज कुछ कांग्रेसी लोग इस आंदोलन को चलाएं और इस आंदोलन को चलाएं तो उन पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। राजीव गांधी आंदोलन पर जाएं, राजीव गांधी के बेटे जाएं, सोनिया गांधी जाएं, प्रियंका गांधी जाएं, तब तो कुछ बात बनेगी। लेकिन है क्या है, उन्होंने ऐसे लोगों के हाथ में बागडोर दे दी है कि आप, क्योंकि आज बहुत बड़ा वोट है,
अंबेडकरवादियों का इस देश में तुलनात्मक वोट है, बुद्धिस्टों का, इसलिए उनको लुभाने के लिए ढेर सारे राजनीतिक लोग आ रहे हैं। लेकिन वहां 10 दिन बैठ के तो देखो, 10 दिन काम तो करके देखो। ये आंदोलन किसी भी राजनीतिक आदमी के नेतृत्व में किसी भी हालत से हम चलने नहीं देंगे, और राजनीतिक लोग हमें सपोर्ट करें दूर से, लेकिन इसकी लीडरशिप जो भी जिस पार्टी में है, चाहे कोई पार्टी में हो, किसी भी पार्टी का सदस्य हो, चाहे किसी भी पार्टी का संस्थापक हो, उन लोगों को हम इससे अलग रखना चाहते हैं, ताकि लोग हमारा सहयोग करें, ताकि हमारे लोग ये 1949 एक्ट खत्म हो जाए। लेकिन आकाश लामा 49 एक्ट के पीछे है, और आकाश लामा के पीछे पूरे देश के लोग हैं। कहने का मतलब यह है, मैं आकाश लामा का कोई समर्थक या विरोधी नहीं हूं किसी का, लेकिन जो आंदोलन चल रहा है ये केवल लीडरशिप ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की होनी चाहिए, बैनर भी उसी का होना चाहिए, क्योंकि उसने 3 साल में तैयारी करके इस आंदोलन को चलाया है। और किसी की लीडरशिप जो लोग रहना चाहते हैं हमारे सामने, लामा या किसी पार्टी का मतलब नहीं है। हमारे यहाँ केवल महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का मतलब है। मुक्ति आंदोलन खत्म होना चाहिए। मुक्ति आंदोलन जो 1949 एक्ट है उसे निरस्त किया जाए। कोऑर्डिनेशन कमेटी, कोर कमेटी पहले ही बन चुकी है। हमने LIU को, IB को, इंटेलिजेंस ब्रांच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पहले ही हमने जो कोर कमेटी है बनाकर दे दी है। बार बार कहें लोग कोर कमेटी, हरियाणा के कहें कोर कमेटी बनाओ, महाराष्ट्र के कहें कोर कमेटी बनाओ, कोई छत्तीसगढ़ के कहें कोर कमेटी बनाओ। कोर कमेटी बन गई है, उसी के अंतर्गत सारे लोग सपोर्ट करिए। और बैनर जो है ये ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का रहेगा। उसी फोरम के अंतर्गत जिसको आना है आए, नहीं आना है ना आए, लेकिन वो किसी तरह का विरोध करेगा तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे आंदोलन प्रभावित होता है, आंदोलन में विघटन दिखाई देता है, आंदोलन में किसी तरह की कमी दिखाई नहीं देनी चाहिए। हम लोग सब संगठित होकर आपस में मिलकर, आपस में बैठकर, छोटी मोटी बात है, आपस में बैठकर हम बात करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा देश के लोगों से कि आओ बुद्ध गया, और 1949 एक्ट को निरस्त कराने के लिए ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के बैनर तले हम इस 1949 एक्ट को निरस्त कराएंगे। आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। आइए बुद्ध गया, हम आपका इंतजार करेंगे। आइए आप 1949 एक्ट को बदलने के लिए, जो हमारा बुद्ध विहार है वो अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध विहार है। जैसे मुसलमानों का मक्का मदीना, ईसाइयों का जेरूसलम, वैसे ही ये बुद्ध गया का बुद्ध मंदिर सारी दुनिया के बौद्धों की आस्था, निष्ठा, श्रद्धा और पूजा पाठ के लिए उनका एक बहुत बड़ा उनका स्थान है, पवित्र स्थान है। उसे मुक्त कराओ और जल्दी जल्दी बुद्ध गया आओ। लेकिन आपको तो भंते जी जेल में डाल दिया उन्होंने, वो आप एकजुट ही नहीं हो पा रहे उनके सामने। देखिए, आंदोलन चलते हैं, जब हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं जेल भी जाना पड़ता है, लेकिन विनयाचार्य को गलत धाराओं में उनको निर्जुल किया गया है। मैं शासन प्रशासन बिहार प्रदेश सरकार से कहना चाहूंगा कि विनयाचार्य को अविलंब रिहा किया जाए। उसने कोई कत्ल नहीं किया है, उसको कोई चोरी नहीं की है, उसने कोई डकैती नहीं दी है। उसको कोर्ट में ऐसे पेश किया गया है हथकड़ी डालकर, जाने कितना बड़ा अपराधी है, कितना बड़ा जुल्म कर दिया। उन लोगों को नहीं डाल रहे हो जो लोग बलात्कार कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, उनको डालो। लेकिन एक बौद्ध भिक्षु को, चीवरधारी को इस तरह से अपमानित किया जा रहा है, ये सारे दुनिया के बौद्धों का अपमान है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।